BBN न्यूज वरील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीची पाहणी औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले। श्री रुक्मिणी मातेच्या चरणाच्या पायाचे टवके पडत असल्याचे वास्तव समोर आले होते। 2 वर्षापूर्वीच भारतीय पुरातत्व विभागाने पूर्णपणे अभ्यासून शास्त्रीय पद्धतीने ही प्रक्रिया केली होती। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीची झीज या पाठीमागे नित्योपचार, अभिषेक, पदस्पर्श दर्शन, गर्भगृहाची रचना, तेथील तापमान या गोष्टी कारणीभूत असल्याचे भारतीय पुरातत्व विभाग यांनी सांगितले। औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्व विभागाचे पथक पहाटे 3 वाजता मंदिरात जाऊन श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या मूर्तीची पाहणी केली। मूर्तीवरील झीज कशामुळे झाली याचा अहवाल सादर करणार असल्याचे पुरातत्व विभागाचे श्रीकांत मिश्रा यांनी सांगितले। सर, मंदिर की जो मूर्ति के बारे में आज सुबह हमने मूर्ति का निरीक्षण किया है। तो विठल जी का मूर्ति तो काफ़ी अच्छी हालत में है। पिछली बार जो हमने काम किया था 2 साल पहले, तो वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर के पास में नीचे में थोड़ा सा एक जगह से ऐसा लग रहा है कि कुछ मटेरियल निकल गया, तो उसको दोबारा किया जा सकता है, क्योंकि पैर ऑलरेडी पहले से ही ख़राब थे और उसमें ओरिजिनल मटेरियल नहीं है, तो वो निकलने का चांस हमेशा रहता है, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह वेरी होती रहती है। और जहाँ तक रुक्मिणी जी की मूर्ति का सवाल है, तो रुक्मिणी जी का मूर्ति भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और क्योंकि पैर में वही बात है, वो ओरिजिनल पैर नहीं है, तो जो पुराने पैर किसी टाइम पे बनाए गए थे, तो उसी में से लेयर करके वो फ्लेकिंग होके निकल रहा है। तो उसको दोबारा से पूरा जो पुराना मटेरियल है वो हटा के और दोबारा से पूरा उसको फिर से बनाना पड़ेगा। जो मूर्तियां हैं, ये ज़्यादा दिन के रहने के लिए आपने जो सूचना दी थी, वो क्या क्या सूचना है? सूचना एक्चुअली जो पूरा एक गर्भगृह के अंदर या जो कन्फाइंड एरिया जो भी होता है, उसके अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाती है, तो उसको हम जितना कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है। तो उसमें छोटे छोटे फैक्टर्स बहुत सारे रहते हैं, हम किसी एक फैक्टर को नहीं बोल सकते कि इसी के कारण से सब प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें एक बड़ा फैक्टर तो है जो विजिटर आते हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं वहाँ पे, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उससे ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है कि दर्शन बंद कर दो, वो चीज़ हो नहीं सकती है। और बाकी दूसरे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे अब एक वो गर्भगृह में दीवारों पे ग्रेनाइट लगाया हुआ है, उसको हटा देंगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा फैक्टर वो भी नहीं है कि अकेला उसको हटा देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसको हटा देंगे तो अच्छा है। बाकी पानी और वो जितना भी कम यूज़ करेंगे तो अच्छा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन लोगों ने, मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने और पुजारियों ने वहाँ पे जो हमने पिछली बार बोला उसमें से काफ़ी चीज़ें फॉलो की हैं, और उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मूर्ति का निरीक्षण किया है, उस पर चंदन वगैरह लगा था, तो मुझे ये डर था कि वो काफ़ी गीला होगा, बट वो मूर्ति अंदर से पूरी सूखी हुई निकली है, तो उसमें पानी का इतना ज़्यादा कंटेंट था नहीं। और जो मूर्ति के ऊपर हमने वज्रलेप किया था पिछली बार, हम उसको प्रोटेक्टिव कोटिंग बोलते हैं, तो वो पूरी इंटैक्ट है, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन सी सूचना ये थी, जरा बताइए पूरी सी सूचनाएं जो आपने दी थी? और फूल वगैरह का जो डेकोरेशन करते हैं वो जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि तो जैसे मुझे बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, साल में 8-10 बार होती है, तो वो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो लगातार ज़्यादा दिन तक करेंगे तो फिर उसमें उसका फ़र्क पड़ने का चांस होता है। फिर एक ग्रेनाइट वाला चीज़ बताया है, और इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हम वहाँ पे कुछ, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया कन्फाइंड है गर्भगृह, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो जितना है फॉलो करने का बोला, उसमें से काफ़ी कुछ फॉलो किया जा रहा है, और उसको और थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। होली के पूजे दरमियान पंचामृत डालते हैं, महापूजा के दरमियान वो कितना आसान है, वो डालना जरूर है? वो देखिए, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से तो वो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा कि वो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मूर्ति के अगर पत्थर के ख़राब होने की, तो उसको डालने से ख़राबी तो होती है, लेकिन
मेरा सजेशन ये है कि उसको कम से कम डालें और उसके बाद में पानी से, और बल्कि जो ये डिस्टिल्ड वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है उससे अगर साफ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 साल दर्शन बंद था, फिर भी ये लेप निकल गया है। वो लेप निकला कहीं से नहीं है, जो रुक्मणी जी के पैरों के पास से जो वो ओरिजिनल पैर नहीं है, तो वो तो टाइम के साथ में फ्लेकिंग होके जो ओरिजिनल स्टोन भी है वो उसमें भी खराबी आती रहती है। तो वो तो जो ओरिजिनल स्टोन नहीं है उसमें फ्लेकिंग होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। उसका लॉकडाउन और इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। अब के दर्शन लोग देते हैं, हजारों लाखों लोग, उसमें बारे में क्या आप बताएगा मंदिर से? नहीं, उसमें बताया है, लेकिन अभी जो 2 साल पहले हमने उसमें काम किया था उसके बाद से उसमें विट्ठल के पैरों में भी कुछ फ़र्क नहीं आया है। वो जैसे हम काम करके गए थे वैसे ही हैं, तो उसमें कोई ऐसा खराबी जैसा कुछ नहीं है। अब फिर से वज्रलेप करने की ज़रूरत है क्या? अगर करनी है तो कब? अभी रुक्मणी के पैरों के ठीक करने का रेस्टोरेशन का ज़रूरत है, और वो हम मंदिर समिति से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जब वो बोलेंगे उस हिसाब से फिर हम अपने टाइम के हिसाब से और उनके टाइम के हिसाब से हम वो कभी भी कर देंगे। उसमें कोई वो ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उसको हम वो कोऑर्डिनेट करके जैसा भी मंदिर समिति बोलेगी वैसे वो कर देंगे। और उसी समय विट्ठल के भी अगर कुछ ज़रूरत है तो वज्रलेप एक बार और कर देंगे। वज्रलेप एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, उससे कोई एडिशनल कुछ वो नहीं होता है। कितनी बार किया था? और मेरे सामने तो नहीं किया है अभी। पहले वो मूर्ति के ऊपर तो कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं है, वो नीचे पंजों के पास ही है, तो पंजे तो वो पहले कभी बनाए हैं, तो मेरे रिकॉर्ड में तो है नहीं, मेरे ऑफिस के रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो कब बनाए हैं पैर। दोनों मूर्ति का स्टोन अलग है, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, दोनों मूर्ति का स्टोन तो ऑफ कोर्स अलग है, इसलिए थोड़ा दोनों तो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन वो पैर किस टाइम पे गए हैं, क्या हुआ है, वो रिकॉर्ड तो मंदिर समिति के पास अगर पुराना होगा तो बोल सकते हैं। और उस पैरों में कुछ ऐसा काम हुआ है वो हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड में तो है नहीं, और वो क्योंकि ओरिजिनल नहीं है तो उसमें ये उसकी जो फ्लेकिंग होके और कुछ निकल रहा है, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उसको जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसको ठीक ही करना पड़ेगा, उसके अलावा उसका कुछ इलाज नहीं है। कंजर्वेशन जो साइंटिफिक कंजर्वेशन होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अमृत जैसे कि एक बार पिला दिया और सब खत्म हो गया। उसको कंजर्वेशन मतलब एक कंटिन्यूस फिनोमेना होता है कि जब भी कुछ हमें गड़बड़ लग रही है हम उसको रेक्टिफाई कर दें। तो वो आपके ऑफिस से एक लेटर मंदिर समिति का आया है कि जो चरण दर्शन है, हाथ लगा के दर्शन, उसके लिए कुछ कीजिए, ऐसा आपने सजेस्ट किया है, तो नेमका क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ कीजिए, वो तो देखो मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि उसको जितना हाथ कम लगाएंगे उतना अच्छा है। बाकी तो मंदिर समिति और जो धार्मिक लोग हैं, धर्माचार्य वगैरह हैं, उन लोग को डिसाइड करना है, उस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता।